ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान योग का। तो ध्यान करने वाले साधक को चाहिए को पहले वो यच्चित्तात्मा हो, अर्थात शरीर मन और इंद्रियों पर संयम करे, परिग्रह ज़्यादा ना रखे। परिग्रह का मतलब सामान भोग सामग्री को ज़्यादा इकट्ठा ना करे। ज़रूरत भर तो चाहिए सभी को, पहनने वाले कपड़े, खाने के लिए भोजन और भी जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उसका निषेध नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा भोग सामग्री का संग्रह ना करें, पद पदार्थों का, नहीं तो फिर उनके संरक्षण की चिंता सताएगी। और अकेला एकांत देश में स्थित होकर के परमात्मा में अपने मन को लगावे। अपना जो ये मन है इस मन को परमात्मा में स्थित करे। तो उसके लिए आसन बताया कि आसन जिस जगह होना चाहिए वो भूमि शुद्ध होनी चाहिए, न ज़्यादा ऊंचा और न ज़्यादा नीचा होना चाहिए। पहले कुसा बिछा ले और कुसा बिछाने के बाद में ऊपर कोई ऊनी कपड़ा वगैरह बिछा ले। यहाँ तो मृगचर्म की बात कहते हैं, पर मृगचर्म आजकल प्रतिबंधित है। तो इस करके कुसा, यहाँ तो लिखा है कुसा बिछाए, ऊपर मृगछाला बिछाए, उसके ऊपर कोई मुलायम कपड़ा बिछावे और अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। डिगने वाला ना हो, पता लगे किसी मेज या मंचा के ऊपर बना रखा है, वो डिग रहा है, हिल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। उस आसन पर बैठ करके अपने चित्त और इंद्रियों की, जो इंद्रियां हैं इनकी क्रिया जो हो रही हैं इनको रोक ले। मन संकल्प विकल्प करता है, पर ध्यान के समय मन को संकल्प विकल्प से रहित बनावे। बनाने की विधि का कथन पूर्व में किया है कि मन को एकाग्र बनाने के लिए मन को विषयों में दोष दृष्टि दिखाए, भले ही वो विषय धनपुत्र स्त्री आदि के हों। सबसे प्रथम वैराग्य ले विचारे, इस दुनिया में कौन किसके साथ आया है, कौन किसके साथ जाएगा। एकाकी जन्मता है और एकाकी ही ये जीव जाता है। जैसे ट्रेन में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके समय बिताते हैं, लगता है ये आत्मीय लोग हैं, पर जिसका स्टेशन आता जाता है वो उतरता जाता है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है। ऐसा विचार करके लिए केवल ध्यान के समय में अपने को इस प्रकार विचारे और मन को चारों ओर से लौटा ले। दोष दृष्टि का आरोपण कर सकते हैं। हर एक विषय में दोष पहले से ही विद्यमान, गुण भी है और दोष भी है। तो दोषों को विचारें। गुण तो का क्षणिक हैं, पर
दोष जो है ज़्यादा हैं, गुण थोड़े हैं, और दोष ज़्यादा हैं, तो दोषों का विचार कर ले और उससे ध्यान के समय के लिए तो कम से कम अपने को उपराम बना ले। और क्या करे, ये तो दोष दृष्टि की बात बताई। दूसरा मिथ्यात्व दृष्टि का भी आश्रय करें। ये देह और जगत और संबंधी जब आप सो जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जब जागते हो तो पुनः दिखते हैं। ये मन के खड़े होने पर ही दिखते हैं, मन जब सुषुप्ति में नहीं होता तो नहीं दिखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये मन की वजह से ही दिखते हों, ये हों ही ना। इसको कहते हैं मिथ्यात्व दृष्टि। मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय करके जगत के मिथ्यात्व का बारंबार विचार करे। सुनो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। सारा जगत मिथ्या है, यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं है। मन के खड़े होने पर दिखती है, मन नहीं जब होता है तो नहीं दिखता है। तो ये जगत मन में ही है। इसलिए मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन में जो वासनाएं होती हैं वो जगताकार होकर के दिखती हैं। वस्तुतः एक परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि आपने स्वप्न देखा, स्वप्न पीरियड में वो सत्य लग रहा था, पर जागने से पता लगा, जब स्वप्न पीरियड में थे तब वहाँ के नफा नुकसान से सुखी और दुखी भी हो रहे थे। पर जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोग। जागने से ना कोई हानि रह जाता है, ना कोई लाभ रह जाता है। ऐसे ही ध्यान के साधक को इस प्रपंच का विचार करके ध्यान, कम से कम ध्यान के पीरियड के लिए तो बिल्कुल ही भूल जाना है, याद ही नहीं करना है, और एक परमात्मा में अपने मन को लगाना है। ऐसा कहा। क्या करना है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण शुद्ध हो गया ये कैसे जाने? तो पूर्व में कहा था कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, यही तैर्जिता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना। जब आपका मन निर्दोष और सम हो जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में मन सम हो जाए, न लाभ को प्राथमिकता, न हानि के लिए कोई गम, इस तरह के कुछ चित्त की जब भूमि बनने लगती है तो मन सम हो जाता है। तब ऐसा माना जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जितम जगत केन, ये जगत किसने जीता है? तो कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। बंधुओं, जगत में धन पुत्र स्त्री आदि हैं जो मन के विचल, मन की वासना की वजह से इनका संग्रह करना पड़ता है। और यदि मन में वासना ना हो तो शायद ही कोई इनका संग्रह करे। इसलिए निर्वासनिक पुरुष के लिए ये भी कहा गया है, यदा वैराग्यम जायते तदा संन्यासम कुर्यात्। जैसे ही वैराग हो तो संन्यास ले लेना चाहिए। यदि बचपने में जगत के मिथ्यात्व का निश्चय हो रहा है और वासनाओं से आपका मन हट चुका है तो फिर यदि वैराग्य है तो संन्यास मार्ग में चल पड़ना चाहिए। यहाँ संन्यास मार्ग का अभिप्राय ले सकते हैं कि सन्यासी जैसी साधना करते हैं वैसी आप भी करें। रही बात ये, जहाँ रहना है, जब तक रहना है तब तक सीना है।
इसलिए जो काम जो क्रिया जो कर्तव्य आपको प्राप्त है उसको करते भी रहो। यदि ज़्यादा ही बैराग हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, न आगे नाथ न पीछे पगहा, अगर ऐसी बात हो गई हो तो आ जाओ हमारी महफिल में। हम लोग कहते हैं हंसी हंसी में घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। अर्थात फिर वो घर नहीं बसा पाएगा, धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह नहीं हो पाएगा। यदि ऐसी इच्छा हट गई है तो फिर आप संन्यास एक वैदिक रीति से जो चतुर्थ आश्रम है, पहला आश्रम तो ब्रह्मचारी है और दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यासी, फिर आप सन्यास मार्ग में आ सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने मन को बराबर समरूप परमात्मा में ले जाना है। कैसे ले जाना है और जाननापना जो तत्व है जिसका कभी अभाव नहीं होता है। आप सोने पर भी यदि अभाव हो जाता तो कुछ भी न जाना, आपने जाना ये कौन जाना, कौन जानता यदि ये अगला आदमी ना होता, यदि वो तत्व विद्यमान ना होता, यदि आत्मा विद्यमान ना होता, तो सुषुप्ति अवस्था में जब तुमने कुछ नहीं जाना, उस ना जानने को भी जाना गया है। इसलिए ये जाना जाता, ये तत्व तीनों अवस्थाओं के आने पर और तीनों अवस्थाओं के जाने पर भी बना रहता है। इन तीनों का आश्रय और प्रकाशक यही है। इस तत्व को सदा होनापना की वजह से है कहते हैं, और सदा ज्ञान से हर अवस्था को जानता है। आती है अवस्था और जाती है। जैसे जागृत अवस्था आई, आने को जाना, और जब ये गई स्वप्न आ गए तो स्वप्न को जाने रहे। तो आपके ज्ञान में अभाव कहाँ हुआ। फिर सुषुप्ति, स्वप्ना भी गए, सुषुप्ति आ गई, फिर ये मन लीन हो गया था, इसलिए कुछ जानने में नहीं आ रहा था, इसलिए कह रहे थे कुछ ना जाना। इस कुछ ना जानने को भी जाना, तो आपका हैपना और जाननापना कभी बाधित नहीं हुआ। फिर जागृत अवस्था आई, तो जागृत अवस्था में भी आपका है और जाननापना अभी आप जाने ही रहे हैं। तो ये है और जाननापना दरअसल अंतर्यामी आत्मा है। सबके है और जाननापना को मिला दें तो इसी को परमात्मा बोलते हैं। और एक बुद्धि देश का जो ये साक्षी आत्मा है, वही परमात्मा जो साक्षी बुद्धि का बना हुआ है, उस साक्षी का नाम ही यहाँ आत्मा है। एक बुद्धि देश में जब रहता है तब उसे आत्मा बोला जाता है, और सर्व बुद्धियों के देश का जब आश्रय और प्रकाशक होता है तब उसे परमात्मा बोला जाता है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, कब शुद्ध हुआ, जब मन जो है बार बार आप आत्म संस्थम मना करते हो, बार बार मन को है और जाननापना को स्थित करके है और मैं जान रहा हूँ ऐसा करके मन को जाने। मन संकल्प विकल्प करेगा, आप जानते रहें। कहीं जाता है तो जाने दो, आप जानते रहो, जाएगा लौट आएगा। आ गया तो भी जानो, न सपोर्ट करो न विरोध करो, न जाने का विरोध न आने का सपोर्ट, केवल है और जाननापना की याद रखें। एक दिन मन आपके सम्मुख आएगा और रुकेगा, क्योंकि उसके लिए और रुकने का कोई आश्रय दुनिया में है ही नहीं। आप जहाँ कहीं भी जाता है, जैसे हाड़िल पक्षी जहाँ कहीं भी जाता है, लकड़ी को पंजे में दबा कर के ले जाता है, क्योंकि वो लकड़ी के बगैर नहीं बैठता। ऐसे ही ये मन भी आपके बगैर नहीं रहता, जहाँ आप होंगे वहीं मन होगा। जब मन आपका चला जाता है तो सच्चे अर्थों में आप भी वहीं होते हैं। इसलिए संतों ने तो कहा, मेरा हरि हारिल की लकड़ी। ये हमारा हारिल एक पक्षी होता है, वो लकड़ी के जहाँ भी पेड़ पे बैठता है, पेड़ से जब नीचे आता है तो पंजे में लकड़ी दबा के रखता है वो,
तो जमीन पर भी लकड़ी दबा के ही बैठता है। बंधुओं, ये मन भी हाड़िल पक्षी की तरह है, जब तक आप में स्थित है ठीक है, जब कहीं जाता है तो आपको साथ में लेके जाता है। हम आप जान नहीं पाते, मन चला जाता है और मन के साथ हमारी है और जानना पना करके जो चेतना ये भी साथ में चली जाती है। इसीलिए जिसका मन दूसरी जगह लगा होता है, उसके करीब से कोई निकल जाता है तो अगला आदमी जान नहीं पाता। तो हमों क्या करना है, बार बार है और जानना पना के सम्मुख मन को रखना है, मन को जानते रहना है। मन को एक दिन सम होना पड़ेगा। जिस दिन मन सम हो गया तो अंतःकरण की शुद्धि हो गई। ऐसा करके यही अभ्यास है योग, मन को परमात्मा में जोड़ें, इसको कहते हैं योगाभ्यास। है और जानना पना से मन को हटने ना दें या है और जानना पना को खोने ना दें। इससे क्या होगा, आत्म संस्थम मनः, आपका मन आत्मा में आएगा। ये अभ्यास करना है ध्यान में। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ध्यान के प्रेमी साधकों के लिए ये भी बताते हैं कि आप कैसे बैठें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। क्या करना है, तो उसके लिए कहते हैं ये गीता का 6वां अध्याय है और 13वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काय शिरो ग्रीवम समम, ऐसे बिल्कुल सीधे हो, जो काया सीधी होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और काया सिर और गले को समान कर लो एकदम ऐसा। अच्छा, अचल हो जाओ, इधर उधर हिलो डोलोगे नहीं, हिलना डुलना ठीक नहीं। और काय शिरो ग्रीवम समम अचलम धारयन, काया सिर और गले को समान अचल धारण करके, अचल धारण करके फिर क्या करना है, चा स्थिरा, और स्थिर हो करके। स्थिर होने का मतलब इंद्रियों की क्रियाएं, मन के संकल्प विकल्प, ये अगर अंदर रोके हो गए तो शरीर भी बड़े आराम से स्थिर होता है। तो कहते हैं इस तरह स्वयं स्थिर हो करके अपनी जो नासिका है, नासिकाग्रम संप्रेक्ष, नासिका के अग्रभाग पर यहाँ पर दृष्टि लगाओ ऐसे करके। अच्छा, और दिशश्चा नवलोकयन, दिशा अनवलोकयन, दिशाओं को ना देखे, केवल नाक का ये जगह देखे। ये भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान की विधि बताई ताकि मन हमेशा इस पॉइंट पर रुका रहे। बंधुओं, ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा अनोखा ध्यान है, ये जरूर करना चाहिए। और यूँ तो ध्यान के और भी पॉइंट है जहाँ पर आप ध्यान अपना रोक सकते, जैसे आज्ञा चक्र सर के ऊपर में है, और अपने श्वास पर, और जो अपन चर्चा कर रहे थे है और जानना पना याद रखना, ध्यान रखना क्या है और जानना पना, इससे भी मन रुकता है और मन मूल तत्व में विश्रांति को चला जाता है और जानना पना रूप ध्यान यदि कर सके तो पहले तो ये ध्यान जल्दी से सिद्ध होगा नहीं, अगर हो गया तो कल्याण ही हो जाएगा। जीव का अति शीघ्र उद्धार हो जाता है, क्योंकि सीधा मन आत्म संस्थम, मन आत्मा में स्थित हो जाता है। नासिका के अग्रभाग में स्थित होकर के भी आप है और जानना पना को जानें। साथ में आप कोई जप भी ले सकते हैं, जैसे रा और माँ,
सो और हम, वो परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है वो मैं हूँ, सो हम, या वो शिव तत्व है इसलिए शिवो हम, शिव, हाँ शिवो हम, दो भागों में इसे बांट लें। जैसे सो हम, आ कहते हुए सो हम, अरा माँ, शिवो हम, ओ माँ, इस तरह का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से, और ध्यान क्या रखना, अपने है और जानने पने का, इसका ध्यान रखना है, इसको आपने सिद्ध करना है। यदि ऐसा कर सके तो अति शीघ्र कल्याण को साधक प्राप्त होता है। यदि वो ब्रह्म विद्या का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्या किया है तो तब तो उसे ये ध्यान ही बड़ा अच्छा है, यही उसके लिए एक अनुकूल ध्यान कहा जाएगा और अच्छा ध्यान कहा जाएगा। यूँ तो भगवान के साकार विग्रह का भी आप ध्यान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मनमोहक पोज को आप अपने हृदय में धारण करें, ऐसा भी कर सकते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण के समस्त शरीर का ध्यान ना हो सकता हो तो भगवान श्री कृष्ण के जो गदा अंकुश आदि, जो भगवान श्री कृष्ण के पदम आदि से युक्त जो चरण हैं, उन चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण जीव का कल्याण करने वाले हैं, शीघ्र उद्धार करने वाले हैं और मन को निरोध करने वाले हैं, ऐसा भागवत में बहुत सी जगह कहा गया है। इसलिए भगवान के चरणों का बड़े प्रेम से, बड़े भक्ति पूर्वक हमें स्मरण करना है, ध्यान करना है। ये भी कर सकते हैं, जैसा आपकी रुचि हो वैसा आप ध्यान कर सकते हैं। भगवान के यदि ऐसा कहा कि यदि चरणों पूरा ध्यान नहीं हो पाता तो पहले चरणों का, फिर भगवान के चरणों में जो आभूषण हैं उनका, फिर ऊपर वाले पैरों का, फिर कमर का, किस तरह से वो कटी वस्त्र धारण किए हुए हैं, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, और किस तरह से मकराकृत कुंडल धारण किए हुए हैं, शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, और भक्तों को अभय दे रहे हैं, मानो ये अभी हमारा कल्याण करने ही वाले हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि सबके अंतर्यामी हैं, आप उनका स्मरण करें, धीरे धीरे भगवान श्री हरि आपके हृदय में विराजमान होवेंगे। यदि ऐसा नहीं तो नाम का सहारा ले लें, नाम का स्मरण करें, और सबसे बढ़िया तो बताया ही कि वो है और जानना पने में रुके रहें, मन को वहीं आना ही पड़ेगा। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अरे मन तू इधर उधर क्यों भागता है, तेरा मूल तो ज्योति स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप ही तेरा मूल है। तू इधर उधर भागता है इसीलिए तू परछिन्न व्यक्तित्वपना हो करके फुरता है, व्यक्ति विशेष हो करके लगता है, पर है और जानना पना की ओर आओ, अनंत हो जाओगे। तेरा स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है। इसी को कबीर ने भी कहा, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, है नलिनी कहते हैं जीव को, है अरे जीव तू क्यों मुरझा रहा है, तू क्यों सुखी दुखी हो रहा है, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये नाल है कमल नाल, जिस पर फूल फूला हुआ है, उसके नीचे पानी भरा हुआ है, पर तू क्यों कुमला रहा है। और कुमलाने का भी कोई कारण नहीं देखता है, ना तल तपत, ना तो नीचे कोई गर्म पानी है जो तू कुमला गई है, ना तल तपत, ना ऊपर आग, ऊपर भी आग नहीं बरस रही है। तोर हेत कहो के हिसन लाग, तेरा हेतु, तेरा ये किसके साथ जुड़ाव हो गया है जो ये कुमला गया है।
नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में रहने वाला ये मन जब आत्मा में जाता है तो आत्म स्वरूप हो जाता है और आनंदो ब्रह्मेत विजानात, फिर ब्रह्म रूप आनंद स्वरूप ये ब्रह्म ही हो जाता है। मन जब देह से जुड़ता है तो जीव बन जाता है और जब आत्मा से जुड़ता है तो ब्रह्म हो जाता है। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपने मूल को पहचानो। ऐसा करके मन को बारंबार इस परमात्मा के ध्यान में लगाना है। तो कैसे लगाना है ये बात बता दी। हाँ, काय शिरोग्रीवम समम अचलम धारयन च स्थिरम स्वयं नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशा अनवलोकयन। अर्थात काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर के अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमा करके दिशाओं को ना देखे और परमात्मा की याद करे, अंदर स्मरण करे। इसलिए ध्येय का निश्चय पहले कर लें। हमने साकार का करना है अथवा निराकार का करना है। निराकार का करना तो है और जानना पने में स्थित होएं, और साकार करना है तो भगवान श्री हरि का साकार विग्रह का ध्यान करें। और मंत्र का सहारा लेना है तो सोहम, शिवोहम, ओम, राम ये मंत्र हैं। और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिसको गुरु जी ने जो सुनाया हो, सब मंत्र चल जाएंगे। आप मंत्र को जपें, पर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन ये वेद प्रकाशा है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होकर के लगना है कि ये मंत्र हमारा निश्चय ही कल्याण करेगा। तो इस तरह से ध्यान के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और आगे क्या कहते हैं ये आपने को, ये अपनी चर्चा कल को करेंगे। ओम शांति शांति शांति।